बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 16वां पाठ है जो कि एक कविता के रूप में है और उस कविता का शीर्षक है भोर और बरखा। इस कविता को लिखा है कवियत्री मीराबाई जी ने। तो आइए आज हम इसी कविता का सरल भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले कविता से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों इस कविता के द्वारा मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम को दर्शाया है। यहाँ वे प्रभात के समय का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण को नींद से जगाना चाहती हैं और दूसरी ओर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बादलों के आते ही उन्हें पता चल जाता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी हवा चलने लगती है जो कृष्ण के आने का संदेश मीरा तक पहुंचाती है। कृष्ण के आने की खुशी में मीरा मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में और क्या बता रही हैं। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं मीराबाई ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था और इसी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उन्होंने बहुत सारी कविताओं की भी रचना की। उन्हीं में से आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी मीराबाई द्वारा ही लिखी गई है। वो अपनी कल्पना में ये सोचती हैं कि कृष्ण जो कि ब्रज भूमि में रहा करते थे वहां पर सुबह के समय किस तरह से यशोदा माँ उन्हें नींद से जगाने की कोशिश करती हैं और वो उठना नहीं चाहते। आसपास घट रही घटनाओं के बारे में यशोदा माँ उन्हें बताती हैं और उन्हें उठने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ मीराबाई कहती हैं कि जब सावन के महीने में वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका होता है, ठंडी हवा चलने लगती है, ये सारे बदलाव जो है वो मुझे कृष्ण के आने का संकेत देते हैं और कृष्ण के आने की खुशी में मीरा मंगल गीत गाने लगती हैं। तो बच्चों इस कविता को शुरू करने से पहले आप यह भी जान लें कि यह कविता 2 भागों में बटी हुई है। जैसा कि इस कविता का नाम है भोर और बरखा। तो पहली जो 8 पंक्तियां हैं वो ब्रिज की सुबह, तो पहली जो 8 पंक्तियां, तो इस कविता की पहली जो 8 पंक्तियां हैं वो सुबह के बारे में, तो इस कविता की पहली 8 जो पंक्तियां हैं उसमें सुबह का वर्णन किया गया है। भोर के समय ब्रिज भूमि का वातावरण कैसा होता है, नन्हे छोटे से जो कृष्ण हैं वो सोते रहते हैं, उन्हें किस तरह से माता यशोदा जगाती हैं और क्या क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं, इन सारी बातों का वर्णन इन 8 पंक्तियों में किया गया है। और बाकी की जो 6 पंक्तियां हैं उसमें सावन के महीने में जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है उस समय किस तरह का माहौल होता है, मीराबाई का मन किस तरह से उस वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है और खुशियों से भर जाता है, इन सारी बातों का वर्णन आखिरी की 6 पंक्तियों में किया गया है। तो आइए देखते हैं मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में और हमें क्या बता रही है। कविता की पहली 5 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगन के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। तो बच्चों इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ कुछ इस तरह से हैं। पहला है बंसी वारे का अर्थ है कृष्ण, ललना प्यारा बालक, रजनी रात्रि या रात, भोर सुबह, भयो हो गई, किवारे दरवाजे, मथत बिलोना या चर्निंग, सुनियत सुनाई देना, कंगना कंगन ब्रेसलेट, झनकारे आवाज, सुर नर देवता मनुष्य, ठाड़े खड़े हैं, द्वारे दरवाजे। तो आइए देखते हैं इन 5 पंक्तियों का भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों में मीरा ब्रज भूमि की भोर का वर्णन करते हुए कहती हैं कि यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि बंसी वाले कान्हा अब जाग जाओ, रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां अपने अपने घरों में दही बिलोने लगी हैं, दही मथते हुए उनके कंगनों की खनखनाहट भी सुनाई दे रही है, अर्थात भोर होते ही सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर मीराबाई यह कह रही हैं कि यशोदा जो कि कृष्ण की माता हैं वो कृष्ण को बड़े प्यार से सुबह के समय जगा रही हैं,
वो यह भी कह रही हैं कि रात बीत चुकी है और सुबह का सूरज उग चुका है। सभी अपने अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, उनके घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपियां जो हैं वो दही बिलोने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और दही बिलोते समय उन्होंने हाथ में जो कंगन पहन रखे हैं उनके हिलने से खनखनाहट की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर यशोदा के कहने का यह तात्पर्य है कि कृष्ण को अब सुबह होने पर उठ जाना चाहिए और अन्य लोगों की तरह उन्हें भी अपने काम में लग जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे की 3 पंक्तियां। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुहलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस तरह से हैं। ग्वाल बाल ग्वालों के बच्चे, कुलाहल शोर, सबद शब्द, उचारे उच्चारण करना रिसाइट, माखन मक्खन बटर, लीनी लिए हुए, गौवन गायों काउस, रखवारे रक्षा करने वाले, गिरधर नागर कृष्ण, शरण शरण में, आया आया, तारे उद्धार करना। तो बच्चों आइए देखते हैं इन 3 पंक्तियों का भावार्थ क्या है। मीरा कहती है कि यशोदा फिर से कृष्ण से कह रही हैं कि हे बेटे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाल बाल भी सुबह सुबह तुम्हारी जय जयकार करते हुए शोर मचाने लगे हैं। सभी ग्वाल बालकों ने मक्खन और रोटी अपने हाथों में ले लिया है और वे अपनी गायों को चराने और उनकी रखवाली के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण अपनी शरण में आए सभी लोगों का उद्धार करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मीरा फिर से कह रही हैं कि यशोदा जो कि कृष्ण की माँ है वो बार बार अपने पुत्र कृष्ण को उठा रही हैं कि उठ जाओ अब सुबह हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की किरण के साथ ही देवता जो है वो हमारे दरवाजे पर विराजमान हो जाते हैं। इसी बात को समझाते हुए माता यशोदा कृष्ण से कह रही हैं कि देवता और मनुष्य दोनों ही दरवाजे पर आकर खड़े हो चुके हैं। सूर्य की किरणों के रूप में देवता हैं और मनुष्य जो है वो ग्वाल बाल के रूप में है। ग्वाल बाल जो कि कृष्ण के मित्र हैं वो सुबह सुबह तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं और काफी शोर भी मचा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल अपने हाथों में मक्खन और रोटी लेकर, वहीं दूसरी तरफ मीराबाई यह भी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण की शरण में जो भी आता है वो सभी लोगों का उद्धार करते हैं, वो सभी लोगों का भला ही करते हैं। तो आइए देखते हैं कविता का दूसरा भाग। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस तरह से हैं। बरसे बरसना, बदरिया बादल, सावन महीने का नाम, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, उमंगियो उमंग प्रसन्नता, मेरो मेरा, मनवा मन हृदय, भनक संकेत खबर, उमड़ घुमड़ घूमते घूमते, चहुदिस चारों दिशाओं, शीतल ठंडी, पवन हवा या वायु, सुनी सुनकर, हरि श्री कृष्ण, आवन आने, दामिन बिजली, दमके चमकना, झर वर्षा, लावन लाने वाली, बूंदन बूंदे, मेहा बादल, सुहावन प्रिय लगने वाला, गावन गीत गाना। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। मीरा कह रही हैं कि सावन ऋतु आ गई है, बादल बरसने लगे हैं जो मन को बहुत अच्छे लगते हैं। सावन में बरसते बादलों को देखकर उनके मन में उमंग जाग गई है। बरसते हुए बादल मीरा को श्री कृष्ण के आने का संकेत दे रहे हैं। चारों दिशाओं से आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा कर रहे हैं। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है, बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, चारों ओर शीतल हवा बह रही है। ये सभी मीराबाई को कृष्ण के आने का संदेश दे रहे हैं और मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के आने की खुशी में शुभ मंगल गीत गाना चाहती है। तो बच्चों यहाँ पर वर्षा ऋतु में किस तरह से मौसम में बदलाव आता है और साथ ही साथ मीराबाई का मन जो है वो किस तरह से खुशी और उमंग से भर जाता है,
इस बात का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, आसमान में काले बादल दिखाई देने लगते हैं और ये काले बादल मुझे कृष्ण के आने का आभास दिलाते हैं। चारों दिशाओं से मैं देख सकती हूँ कि काले काले बादल उमड़ गुमड़ कर आ रहे हैं और वो वर्षा कर रहे हैं। इस मौसम में आसमान में रह रहकर बिजली भी चमकती है और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें नीचे गिरने लगती। चारों ओर शीतल और ठंडी हवा बहने लगती है और ये सारे मौसम के जो बदलाव हैं वो मीरा को कृष्ण के आने का एक शुभ संकेत देते हैं और कृष्ण के आने की खुशी में मीराबाई शुभ मंगल गीत गाने लगती है। तो बच्चों, इस तरह से मीराबाई द्वारा लिखे गए 2 पदों में ये जो कविता थी ये यहाँ पे खत्म होती है। तो बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 16 भोर और बरखा का भावार्थ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।